राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये क्लिप शुक्रवार की ही है, उस दिन व्लॉग लंबा हो रहा था तो कुछ क्लिप मैंने रख ली थी। मैंने सोचा कि चलो मैं इनको अगले व्लॉग में ऐड कर दूंगी। तो ये शाम का टाइम है, सब बाहर आंगन में ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मैं निकाल रही हूँ इस गड्ढे में से ये मिट्टी। एक बुग्गी तो हम भर करके बाहर डाल करके आ गए हैं, वो तो हमने 3-4 दिन पहले निकाल दी थी। और थोड़ी सी जो मिट्टी है वो अब निकाली है, क्योंकि ना इसमें कंकर, जो ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो, और ईंटें बहुत सारी थी। और इसी करके ना यहाँ पर हम कुछ भी लगाते हैं कुछ नहीं होता है। अगर पालक भी लगा देती हूँ तो वो पालक भी नहीं होती। हाँ, पिछली बार लौकी की बेल तो थी, उस पर कई लौकियाँ लगी भी। और फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी ये जो मिट्टी है ना, ये ख़राब है शायद, इसमें ज़्यादा ही वो है, तो ये निकाल देते हैं। और इसमें ना फिर हम खेत में से मिट्टी ला करके वो डाल देंगे, और साथ में जो गोबर की खाद है वो डाल देंगे। फिर उससे हम जो भी लगाएंगे, प्लांट्स, सब्जियां जो भी लगाना चाहें वो अच्छे से हो जाएंगे। और 2 बेल लेकर के आई हूँ मैं, जो फूलों वाली बेल होती है, क्योंकि वो गमले में तो इतनी होंगी नहीं, बहुत ज़्यादा वो फैल जाती हैं। और मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और साथ में जो करेले की बेल है वो भी ख़राब ही हो रही है जगह के बगैर। वो अच्छे से हो तो गई थी, उसमें मैंने लगाई थी ट्रे में, तो वो भी यहाँ पर लगानी है। और अब मम्मी तो थक गई थी, तो अब लग गया है बेटा, क्योंकि ना ये देखता रहता है। जब कुछ भी काम करते हैं ना तो बहुत ध्यान से देखता है और फिर उस काम को करने की कोशिश करता है। तो मैंने जो रूम्बा है वो ले रखा था, मैं उससे खोद रही थी, तो अब इसने एक डंडी ले ली है और इस डंडी से ये खोद रहा था और मिट्टी निकाल रहा था बाहर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी क्लिप निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, पता नहीं ऐसा करके इसको ये लग रहा है कि मैं कितनी मिट्टी निकाल दूँगा। और अब सुमन अंदर से सूट उठा कर लेकर के आई है कि सीमा, इनमें से मेरे जो 2 सूट है ना उनकी कटिंग कर दे, ज़्यादा तो नहीं सिल पाएंगे अब की बार, क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना, ये भी बस मुश्किल से ही निकाल पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 2 यहाँ से सिल करके ले जाना, बाकी अपने आप वहाँ पे सिल लेना, क्योंकि ये सिलाई करती है खुद, मतलब सिल लेती है अपने सूट, तो सिल ही लेती है इसलिए। और अब की बार कम सिल पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी के कारण, वरना 5-6 सूट तो इसके सिल ही जाते हैं, हर बार आती है। बस पिछली बार ही 2 सिले थे, अब मेरे काका से मिलने के लिए आई थी, वरना 5-6-7 ऐसे सिल ही जाते हैं इसके सूट आने के बाद, क्योंकि आते ही अगले दिन ही लग जाते हैं हम सूट सिलने के लिए। लेकिन अब की बार तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और मेरा भी जो मैं गृह प्रवेश पर पहनने के लिए लेकर के आई थी, वो मुझे नहीं लगता कि मैं पहन भी पाऊँगी। वैसे तो मैंने काफ़ी दिन पहले वो सिलने के लिए डाल दिया था, लेकिन पहले जिसको मैंने दिया था वो सिलने के लिए, उनके शादी वगैरह थी, फिर उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो फिर वो ऐसे ही है। और बाकी मुझे कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे सूट की सिलाई ना पसंद नहीं आती। मैं जब दूसरे से सूट सिलवाती हूँ तो ये दिक्कत हो जाती है, और ख़ुद मुझे सिलने का अब टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है कि अगर उस दिन भी मुझे पुराना सूट पहनना पड़ेगा, मतलब जो डाले हुए हैं वो डालने पड़ गए, क्योंकि वो सूट ना मेरे को स्पेशल किसी ने दिया था, 1 महीना 1.5 महीना पहले दे दिया था कि सीमा, गृह प्रवेश पर मेरा दिया हुआ सूट ही डालना है। लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे। वैसे तो रविवार का था हमारा गृह प्रवेश का, लेकिन अब मंगलवार को करवाएंगे हम हवन, कन्या जो जमाएंगे वो। तो देखो भी, अगर सिल जाएगा तो, नहीं सिलेगा तो देखी जाएगी। कोई जो पुराना सूट है मैं वो डाल लूँगी जो पहले पहना हुआ है। और अब मैं यहाँ पर लगी हूँ सूट की कटिंग करने के लिए। तो 2 जो सूट हैं उनकी कटिंग मैंने की, फिर अपने जो पोर्ट थे उन पर पेंट किया। सूट तो मैं प्लांट्स लगाने का भी रही थी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि अंधेरा ही हो गया था। और जब मैं पेंट करने लग जाती हूँ तो फिर मुझे ये हो जाता है कि मैं इससे भी कर देती हूँ, इस पर भी कर देती हूँ। खाना भी मैंने बहुत लेट खाया, क्योंकि ना मेरा मन करता रहता है कि बस जैसे मैं ना करती रहूँ, अच्छा लगता है पेंट करना। तो जो सूट है वो तो मैंने काट करके रख दिया है, बस मैं अब सलवार की कटिंग कर रही हूँ। और मेरा जो सूट है वो ऐसे ही रह गया बस उसमें बेल्ट डाली थी कल ही तक थे, वो भी बस वीडियो के चक्कर में हो गया था। बाकी सलवार के पोंचे बनाने, कमीज ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो तो मैं फिर करूँगी बाद में ही। और ये देखिए, ये बंदर कहाँ पर बैठ गया, और पता है यहाँ पर क्या करने के लिए चढ़ा है, हाथ धोने के लिए। पहले काउंटर टॉप के ऊपर बैठा और फिर इसने हाथ धोए आराम से बैठ करके। मैंने कहा बेटा ऐसे तो तू मेरे सारे कप गिलास भी फोड़ देगा फिर ऊपर चढ़ करके। और ये है अगली सुबह, तो सुबह के 7:30 हो चुके हैं और हम लग गए हैं यहाँ पर अपनी क्लीनिंग पे, क्योंकि आज
होते ना मोटी मोटी क्लीनिंग तो हो गई है, लेकिन बिल्कुल आज बारीकी से करनी है कि कहीं पे कुछ भी ना रहे। मतलब आज फाइनल जो क्लीनिंग हमारी वो होनी है। बाद में तो देखो झाड़ू पोछा तो होता रहेगा, वो तो हर रोज ही होगा, लेकिन ये है कि हाँ ये रगड़ना धोना है ना, वो आज लास्ट काम था। तो जो शुरुआत है वो हमने किचन से ही की थी। किचन से हम लगे थे, ये मैं जो टाइल बर्स है वो लेकर के आई थी, उस पर जो डिटर्जेंट पाउडर है वो लगा करके उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और सुमन यहाँ पे नीचे जो फर्श है वो साफ़ कर रही है। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें इस काम में। 7:30 से 11:30 बजे तक हमने अपना ये काम निपटाया। लेकिन हाँ, काम ऐसे कर दिया था, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़ी कि भाई ये छोड़ दी है। दीवारों की जो टाइलें लगी हुई है बाथरूम में, किचन में, खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ बहुत अच्छे से पोंछ करके, फर्श को नीचे अच्छे से साफ़ करके, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत रह गया था, जैसे बाथरूम के आगे का जो एरिया है ना, वो हमारा रहता था, अभी वो साफ़ किया। और फिर पूरा जो घर है वो अच्छे से धोया। तो बाकी जो पूरा घर है उसमें अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। और अब सिर्फ रहता था बाथरूम। घर को हमने धो भी दिया है, मतलब लॉबी, जो ड्राइंग रूम था, किचन था, सारा सब कुछ। और अब बस बाथरूम रहता था, तो अब मैं लगी हूँ बाथरूम में। तो ये मेरा सबसे लास्ट काम था। और इसी चक्कर में जो वीडियो थी ना वो कल लेट आई थी, क्योंकि मैं सुबह में ही लगी थी यहाँ पे। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं अपना पेंट का काम कर रही हूँ। कुछ पे तो मैंने कल कर दिया था, कुछ पे मैं आज करूँगी। और ये जो मिट्टी की हांडी है, इसमें मैंने कई महीनों पहले किया था, मैंने वीडियो भी बनाई थी। और इसका जो ढक्कन है ना वो टूट गया था, तो मैं दूसरा ढक्कन लेकर के आई हूँ, उस पर भी मुझे पेंट करना है। और इस पर भी मैंने सोचा कि चलो इस पर भी मैं एक बार थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ, और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये जो माट है वो भी ले लिया था, क्योंकि इसका जो कलर है वो ऊपर ऊपर से काफ़ी उतर चुका है। तो इसको मैं दोबारा से पेंट करूँगी, थोड़ा सा कुछ इस पर डिजाइन निकालूंगी, और फिर इस पर कोई अच्छा सा प्लांट्स लगाऊंगी, क्योंकि ना इसमें मिट्टी बहुत सारी आ जाती है, तो अच्छे से चल पड़ेगा प्लांट्स। और जो छोटे छोटे पोट थे ना, उन पर तो मैंने फैब्रिक और एक्रेलिक कलर किया, जो छोटी छोटी डिब्बियों में आता है, 20 रुपए की डिब्बी आती है। लेकिन इस पर तो उससे काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा है। तो जो बड़े पोट हैं और जो माट है, उनके लिए मैंने ये ऑयल पेंट मंगवा लिया था, रेड कलर का है। तो इस पर मैं ये करूँगी। और इसकी ना छींटें बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ऑयल पेंट होता है ना, वो उतरने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे फैब्रिक और एक्रेलिक तो हम पानी से धोते हैं ना हाथों को, तो आसानी से उतर जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो छींटें लग रही थी सूट के ऊपर, तो मैंने ये जो चुंदड़ी है आगे वो लगा ली है। राम राम जी। तो इस टाइम पे 8 बज चुके हैं, और आज है संडे। तो 2 दिन से वीडियो स्टार्ट है मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और अभी मुझे अपने जो प्लांट्स हैं वो लगाने हैं। वैसे तो आज के दिन हवन था, मैं बोल रही थी कि संडे को होगा, लेकिन अब वो मंगलवार में होगा, क्योंकि आज जो पंडित है उसको भी टाइम नहीं था, और बाकी भी 3-4 अड़चने थी हमारी, मतलब हो नहीं पाया। तो इस करके अब मंगलवार में होगा। और ठीक है, मंगलवार तक सेटिंग भी हो जाएगी। आज के दिन तो फिर वैसे ही करवाना पड़ता है, सेटिंग भी नहीं होती अच्छे से, क्योंकि कुछ सामान तो जो हमने बनवाया है वो आना भी रहता है, कुछ लेकर के भी आना है, और यहाँ पे भी अपनी क्लीनिंग सामान की सेटिंग सारी ही रहती है, इसलिए। और प्लांट्स के लिए मेरे पास आए थे कमेंट की, सीमा ज़रूर बताना कि आप मतलब कि कौन कौन से प्लांट्स लेकर के आए हो, तो मैं दिखाऊंगी। और मैं पाम ट्री भूल करके आ गई, क्योंकि वो जो पाम ट्री था ना मेरे पास, वो हो तो जाएगा खैर अच्छा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब उसकी ना केयर नहीं हो पाई, और फिर छींटे वगैरह लग के पेंट के तो थोड़ा सा वो ख़राब हो गया है। तो वो तो अभी मैं बाहर ही रखूँगी। अंदर जो ड्राइंग रूम है उसके लिए मुझे एक प्लांट्स लेकर के आना है पाम ट्री का, वो मंगवाना पड़ेगा मुझे। और बाकी मैं लेकर के आ गई, बस मैंने पूछा तो था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने डाले उस टाइम पे। ये देखिए, यहाँ पे ये कोकोपीट रखी हुई है, यहाँ पे ये गोबर की खाद है, वहाँ पे उस तसले में मिट्टी है। बाकी कुछ मिट्टी तो गमलों में भी है, गमलों वाली मिट्टी भी यूज़ होगी, क्योंकि इस मिट्टी में भी काफ़ी सारा खाद, कहीं चावल का पानी और कहीं केले का पानी, तो वो भी मैं यूज करूँगी। ये मैं स्पाइडर प्लांट लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे लगते हैं, और ये ज़्यादा वो भी नहीं करते, मतलब ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इनको। और ये देखिए, ठीक है। तो 2 स्पाइडर प्लांट हैं, और 3 मैं लेकर के आई हूँ ये फ्लावर प्लांट्स हैं, फूल आते हैं इनके ऊपर, और सदाबहार हैं ये नहीं है, ये होते हैं ना, कई सर्दियों में चलते हैं, कई गर्मियों में चलते हैं, तो वो है ये तीनों। तो 5 तो ये हो गए। ये एलोवेरा पहले का ही है, और एक ये लेकर के आई हूँ। ये मोरपंखी तो नहीं होता, मोरपंखी तो दूसरा होता है, इसका नाम तो है, मुझे अब याद नहीं है, बताना आप लोग कमेंट करके जिसको भी पता हो इसके नाम का। तो ये है, और ये डाली
लेकर के आए उस टाइम पे टूट गई। और ये मेरा मनी प्लांट चला हुआ है, ठीक चल रहा है ये तो ये तो यहीं पे रहेगा इसी में। और ये है लेमन ग्रास, क्योंकि मेरे पास कमेंट किया था मेरी एक सब्सक्राइबर ने कि सीमा लेमन ग्रास जरूर लेकर के आना। मुझे नहीं पता था इसका कि ये भी प्लांट्स होता है, तो फिर हमने वहाँ से मांगा तो नर्सरी वाले ने दे दिया था। और कमेंट में आया था कि चाय में भी अगर इसकी ये सूखी हुई पत्ती भी डाल करके पीते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। और नर्सरी वाला भी बोल रहा था कि चाय में इसकी पत्तियाँ डाल करके पियोगे ना तो बहुत अच्छी होती है। और ये करी पत्ता लेकर के आए हैं हम, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। और वो दो वो है जो फूलों वाली बेलें होती है ना, जो मकान के ऊपर चढ़ जाती हैं, वो है वो दो। बाकी ये तो सारे ऐसे ही हो चुके हैं। ये मेरा स्नेक प्लांट है। तो दिखा दिए मैंने अपने सारे प्लांट्स आप लोगों को, बस मैं अब इनको लगाऊंगी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करते हो, गमले के लिए प्लांट्स लगाते हो उससे पहले, या फिर मनी प्लांट्स के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हो। तो वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे तैयार करती हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ पे मैंने जो खेत से मिट्टी मंगवाई थी वो ले ली है, और ये ले ली है मैंने गमले की मिट्टी। गमले की मिट्टी मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसमें ना जो बालू रेत है वो मिला हुआ है। फिर कुछ में मैंने जब बालू रेत नहीं मिला तो फिर जो रेती है वो मिला दी थी, जो हम घर बनाने में यूज करते हैं। क्योंकि ना मिट्टी में कुछ भाग उसका ज़रूर मिलाना चाहिए, जिससे कि अब मिट्टी में मिलाते हैं ना तो फिर पौधे में अगर एक्स्ट्रा पानी डल जाता है, ज़्यादा पानी डल जाता है तो वो आसानी से उसमें ड्रेन हो जाता है। ठीक है ना, यानी पानी प्लांट्स में नहीं रुकता। और अब मैंने इसमें मिला ली है गोबर की खाद। तो 3 चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हैं। बालू रेत आप लें थोड़ा सा, थोड़ी सी आप जो गोबर की खाद है वो लें, और फिर जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो ले लें। और थोड़ी सी मैंने इसमें जो कोकोपीट है मेरे पास वो मिला ली है। देखिए कोकोपीट ज़रूरी नहीं होती, सबके पास ही होती है, तो अगर आपके पास है तो आप ले लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो गमले में जो मिट्टी है वो भी भर ली है, लेकिन मिट्टी भरने से पहले आप देखें कि आपके जो गमला है ना उसमें छेद ज़रूर हो, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें से निकल जाए। और उस छेद के ऊपर आप क्या करें, या तो जो मच्छरदानी का टुकड़ा होता है ना वो लगा दें, या फिर क्या करें जो मतलब मटका टूट जाता है हमारा, जो भी कंकर होती है वो रख दें। ठीक है ना, आपने देखा होगा मैंने रखी हैं, 2 छेद थे इसमें, दोनों छेद के ऊपर मैंने जो टूटे हुए मटके की जो वो थी टुकड़े थे वो रख दिए हैं। फिर उसमें मिट्टी डाल दी है और अब यहाँ पे प्लांट्स लगा दिया है। और बस अब इसमें जो पानी दे देंगे तो हमारा जो प्लांट्स है वो बहुत अच्छे से चलता है, अगर हम मिट्टी इस प्रकार से तैयार करते हैं। और यहाँ पे ये मैंने खुद ही बनाया था सीमेंट का, फिर इसके ऊपर पुट्टी वगैरह से इसको ठीक किया, फिर अब इसके ऊपर पेंट कर दिया है। लेकिन छेद मैंने किया तो था उस टाइम पे, शायद उस टाइम पे अच्छे से नहीं हो पाया, तो मैं अब इसके अंदर इस पेचकस से जो छेद है वो कर रही हूँ। तो जो छेद है ये देखिए हो चुका है। और अब मैंने इसमें मिट्टी भर ली है। नीचे मैंने मच्छरदानी का जो टुकड़ा है वो रख दिया था इसके नीचे। और अब इसमें जो जेड प्लांट की कटिंग है वो लगा रही हूँ, क्योंकि जेड प्लांट छोटे से पोट में भी आसानी से हो जाता है। और वैसे भी हम इसकी कटिंग लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैंने भी लगाई थी पहले, वो 2 पॉट में अच्छे से ग्रो होनी शुरू हो गई थी, तो 3 मैंने आज लगा दी हैं। और कोई बड़ा पॉट मेरे पास नहीं था, एक तो कल तोड़ दिया क्योंकि बच्चे दीवार पर चढ़ते हैं ना, उस पर पैर टेक करके चढ़ते हैं तो फिर वो टूट गया। तो ये मिट्टी की जो मटकियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं 4-5 पैसे ही, मतलब इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें लगा देती हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर अच्छा सा जो पेंट है वो कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो लेमन ग्रास भी मैंने लगा दिया है। अब मैं लगाऊँगी करी पत्ता, और थोड़ी सी जो मिट्टी है ना मैं वो इसकी हटा रही हूँ, क्योंकि कई में तो अच्छी मिलती है मिट्टी, जैसे बालू रेत सा होता है इनके नीचे लगा हुआ है। कई में बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी होती है, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा आसानी से हटा लें, ये ना हो कि उसकी जड़ें ही टूट जाएं, बिल्कुल प्यार से। और अब मैं जो कड़ी पत्ता है वो लगाऊंगी। मंगवा ली। और मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी आपने स्मार्ट में छेद कैसे किए, तो पेचकस से मैं ना थोड़ा सा इसमें वो कर लेती हूँ, घुमा घुमा करके, और फिर आसानी से हो जाता है। तो आज भी मैंने जो 3-4 मटके हैं उनमें छेद किए थे पेचकस से ही। बस अब इनमें सब में मैं जो प्लांट्स है वो लगा दूँगी।
और तुलसा भी मंगवानी है। आज तो संडे था, आज तो मैंने इसलिए नहीं मंगवाई, सोमवार यानी कल मंगवाऊंगी मैं तुलसा, तो वो भी मुझे लगानी है। और बस इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।